के स्मोक में बैठने का जो अवसर परमेश्वर ने दिया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी प्रार्थना कर ले आज के वचन के लिए। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आज सुबह का वक्त आपने हमें सहायता किया कि हम एक साथ मिलकर आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना कर पाए। इस जूम मीटिंग के द्वारा उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, थोड़ी देर हम आपके चरणों में आपके वचनों को लेकर बैठते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबसे बात करें। आपकी वचन जो है हमारे सामने खुला है और प्रभु जी हमारे जरूरत के अनुसार आप उसे बांट कर दे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी, मैं अपनी अयोग्यताओं को भी आपके सौंप कर प्रभु, आप की सामर्थ्य के द्वारा आप मुझे भरे, सुनने वाले को भरे, हम सबके प्रोत्साहन का कारण होने पाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आते हैं, कृपया सुने और स्वीकार करें। आमीन। मेरा वचन सुनाई दे रहा है क्या? मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? उम्मीद है सुनाई दे रहा है। सुबह का वक्त मैं आप लोग के सम्मुख में एक छोटा सा विचार को रखकर बंद करना चाहूंगा। बहुत बड़ा एक सरमन के रूप में तैयार नहीं है, लेकिन कुछ विचारों को मैं आप लोग के सम्मुख पर रखना चाहता हूं, जो कि हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में किस तरीके से हम पाप के प्रलोभन से बचकर प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में बढ़ सकते हैं, उसके लिए आज के वचन को मैं आप लोग के सम्मुख पर रखना चाहता हूं। इसके लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति, उसका 3रा अध्याय। हम सब ये कहानी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और शायद दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला एक कहानी यही है, क्योंकि सबसे पहला स्टोरी, पाप की स्टोरी यहाँ प्रारंभ होती है। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, पहली आयत से 7वीं आयत। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 7। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चित ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना ली। हम जानते हैं ये भाग जो है मनुष्य के पाप में गिर जाने के जो घटना का वर्णन है। पाप की शुरुआत जो है मनुष्य जाति में हम देखते हैं यहीं से प्रारंभ होता है। पहला और दूसरा अध्याय को यदि हम देखें तो हम जानते हैं कि पहला और दूसरा अध्याय में परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया वो सब कुछ अच्छा बनाया लिखा। और पहला और दूसरा अध्याय अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। खासकर पहला अध्याय में हम देखते हैं सब कुछ अच्छा है, और दूसरा अध्याय में भी परमेश्वर ने जो वर्णन लिखा है सब कुछ अच्छा है। इट इज इन द परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में सारी बातें पहले और दूसरे अध्याय में चल रही। तो 3रा अध्याय में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के खिलाफ में कुछ काम हुआ। क्या परमेश्वर के ज्ञान के बाहर था क्या? परमेश्वर के ज्ञान के बाहर तो नहीं था। हाँ, हम बहुत सारे कार्य परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ में कर सकते हैं, और ऐसे ही हुआ। परमेश्वर कभी चाहता नहीं था कि आदम और हव्वा पाप में गिरे। न परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ में हम कई सारे कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान के बाहर हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर अपने ज्ञान में सर्वज्ञानी परमेश्वर है, क्या सब कुछ नहीं जानता था क्या? जानता था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। और ऐसी ही एक घटना यहाँ पे हम देखते हैं 3रा अध्याय
पहली आयत से 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं। और आज सुबह के वक्त में इस भाग को लेकर किस तरीके से अपने जीवन में, दैनिक जीवन में पाप के प्रलोभन किस प्रकार आती है और पाप के प्रलोभन से हम अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं, उन बातों को थोड़ा सा आप लोग के सम्मुख में विचारों को रखकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। यहाँ पे पहली आयत में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष को न खाना? पहली आयत में हम देखते हैं कि यहाँ पे सर्प के विषय में लिखा है। सर्प जो था, जो परमेश्वर ने जितने पशु बनाए थे, जीव जंतु बनाए थे, उनमें से सबसे धूर्त था। वहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है औरूम, इब्रानी भाषा में, जिसका मतलब होता है कन्निंग, क्राफ्टी, या हिंदी भाषा में बोला जाए तो शैतानी। जितने पशु और बनाए थे परमेश्वर, उनमें से सबसे थोड़ा चतुर टाइप का एक जानवर था सर्प। और हम जानते हैं कि ये सर्प के अंदर जो है शैतान अंदर घुस जाता है। प्रकाशित वाक्य में आता है तो हमें मालूम चलता है, वहां पे लिखा है कि शैतान जो सर्प के रूप में है। तो शैतान जो है वो सर्प का रूप या सर्प के अंदर में घुस के बात कर रहा है। अब उत्पत्ति उसका पहला और दूसरा अध्याय जब लिखा गया है, हमें नहीं मालूम उन दिनों में, उस समय में शैतान के विषय में कोई जिक्र किया गया, कुछ भी नहीं किया गया है। शैतान कब पाप में गिरा, उसके सारे इतिहास को हम नहीं जानते कि कब हुआ ये घटना, कि आदम और हव्वा के बनाने के बाद में शैतान पाप में गिरा या पहले से ही पाप में गिरा। ये सारी बातें बाइबल नहीं बताती है, इसलिए मैं उसमें शांत रहना चाहता हूँ। लेकिन ऐसी एक घटना यहाँ पर होती है। देखो, आदम और हव्वा जो है ईदन की वाटिका में बहुत अच्छा एक समय व्यतीत कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि शैतान सर्प के रूप में उनके बीच में आता है, सर्प को चुनता है और उसकी चतुराई को लेकर यहाँ पे स्त्री के पास में आता है। कुछ कुछ जो लेसन्स हम इस बातों से, इन बातों से हम सीख सकते हैं, उन बातों को आपके मुख में रखना चाहता हूँ। शैतान देखो ऐसा एक समय ढूंढता। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वेटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? वहां पे शैतान जो है एक अपॉर्चुनिटी देखता रहता, और वो अपॉर्चुनिटी क्या देख रहा है मालूम है? वो ऐसे एक अपॉर्चुनिटी को देख रहा है जब स्त्री अकेले रहती। अब उसका हस्बैंड आदम कहाँ गया है ये वहां पे लिखा नहीं है, शायद पास में ही कहीं होगा, नहीं तो कहीं और जगह में कुछ काम कर रहा होगा। वहां पे ऐसा एक अपॉर्चुनिटी शैतान ढूंढा और उसने पाया, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी जब स्त्री अकेले में, और अकेले में जब स्त्री रहती है तो देखो उसके पास में शैतान जो है सांप के रूप में पहुंच जाता है, और ऐसा एक सांप जो बात कर रहा है। बाकी सारे पशु वहां पे थे, लेकिन हम नहीं जानते कि वो लोग से आदम बात करता था। आदम ने उन सब का नाम जरूर रखा था, लेकिन किसी से बात करता हुआ नहीं देखते हैं। सांप जो है अचानक से बात करने लगता है, क्योंकि शैतान उसके अंदर घुस जाता है। और स्त्री देखो जब अकेले वहां पे शायद खड़ी है, वो एक तो देखो वहां पे पहुंच गई है, शी इज एट द रॉन्ग प्लेस। उसे मालूम है कि इस पेड़ के फल को नहीं खाना है ना, और वो कहती है कि इस पेड़ के फल को नहीं खाना, नहीं छूना। लेकिन देखो आज कहाँ पे खड़ी है, उस पेड़ के पास में जाकर खड़ी, और आदम उसके पास में भी नहीं। एक तो शी इज एट द रॉन्ग प्लेस, शी इज एट द रॉन्ग प्लेस। कौन सा प्लेस है? वो पेड़ के नीचे में जाकर खड़ी है, जहां पे उसे उस वृक्ष के फल को नहीं खाने के लिए परमेश्वर ने कहा था। तो वहां पे गई क्यों? और उसके नीचे में जाकर खड़े हो गई। शी इज एट द रॉन्ग प्लेस एंड शी इज एट द रॉन्ग टाइम। ऐसा एक समय जब उसका हस्बैंड नहीं है उसके साथ में, और उस समय वो घूम रही है और देखते देखते उस पेड़ के पास में पहुंच गई है जहां पे उसे पहुंचना नहीं था। और शी इज टॉकिंग टू अ रॉन्ग पर्सन। ऐसे एक व्यक्ति एक अजनबी से बात कर रही है। आज तक तो उस एदन की वाटिका में ऐसा कोई बात नहीं किया उसे, और इन सारी बातें उसे समझ में नहीं आए। लेकिन ये खासियत हम शैतान की देखते हैं, ये ऐसे अवसरों को खोज रहा है जब हम अकेले में, स्त्री अकेले में जब मिल जाए तो उसे गिराना आसान था, इसे मालूम था। हम जानते हैं कि स्त्रियों के विषय में लिखा है, दे आर वीकर वेसल्स।
यार यहाँ पे हम देखते हैं शैतान शायद उसी का फायदा उठाया, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर ने जब इस वृक्ष के फल को नहीं खाने के लिए बोला, तो शायद आदम से कहा होगा और आदम ने स्त्री से कहा होगा। नहीं मालूम इसके विषय में ज्यादा, क्योंकि हम दूसरा अध्याय उसके 15वीं आयत में इन बातों को हम देखते, 15 और 16 और 17 में परमेश्वर आदम से कहता, तब स्त्री नहीं, और शायद आदम ने स्त्री से कहा होगा जरूर, और शायद इसी कारण से हम यहाँ पे शैतान एक मौका देगा। और मौका कब है? जब स्त्री अकेली। हमारे साथ में भी अक्सर ऐसा ही होता है। शैतान के फंदे में हम कब पड़ते हैं मालूम है? अक्सर जब अकेले रहते हैं तो हमारा दिमाग ऐसे ही घूमते रहता है। किसी ने कहा है कि है ना, जब कोई काम नहीं रहता, अकेले रहते हैं, तो हमारा दिमाग जो है शैतान का कारखाना बन जाता है, शैतान के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। ये बात तो वहां फिजिकली ट्रू है, लेकिन आज हमारे साथ में भी कई बार ऐसे ही रहता है। क्या हम अकेले में रहते हैं तो हम क्या करते? आज स्त्री वहां पे अकेले में पहुंच गए, और पहुंची है तब भी गलत जगह में पहुंची। अब अकेले में है तो तुमको उस पेड़ के पास में जाने को, अकेले में ठीक रह गए तो अकेले में हम क्या करते? क्या हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि मैं पाप के नजदीक पहुंच जाऊंगा, लेकिन पाप नहीं करूं, पाप के नजदीक तक पहुंच जाए लेकिन पाप नहीं करे। कई बार हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, मैं पाप में गिरूंगा नहीं, लेकिन पाप के नजदीक तक तो जा सकता हूं। लूत के जीवन में भी हम तो ऐसे ही जानते हैं, सोदोम और गुमोरा के नजदीक में जाके अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश के, मन ही मन में सोचा होगा सोदोम और गुमोरा तो बहुत गंदे लोग हैं, हर प्रकार के पाप वाप होते हैं, लेकिन मैं तो अपने आप को बचा लूंगा, मैं तो पाप में नहीं गिरूंगा, मैं तो परमेश्वर का एक जन हूँ, है ना, परमेश्वर का जन है, और इसलिए मेरे जीवन में वो पाप नहीं हो सकती है। तो शायद ऐसे ही विचार वो करके उसके सोदोम और गमोरा के नजदीक में जाकर मैं घर को बना लिया। और हम जानते हैं कि इतिहास बताती है कि क्या हुआ। यहाँ पे हवा भी कुछ ऐसी ही करती है, उसे मालूम है उस पेड़ का फल नहीं खाना, फिर भी उसके नजदीक में पहुंच जाता। अब देखो नजदीक में पहुंचती है तो क्या होता है, एक वहां व्यक्ति भी मिल गया, कौन व्यक्ति है वो जानती नहीं, और उससे बात करने लगती है। She is at the wrong place at the wrong time and talking to wrong person। और हम जानते हैं कि वहां पे किस तरीके से शैतान उसका बहकाता है और झूठ में ले आता। आज भी प्रियो, क्या हम कहीं गलत जगह में तो नहीं है, गलत समय में तो नहीं है, गलत कार्यों में तो नहीं लगे हैं? शैतान इसी कोशिश में लगा रहता है। दिन भर मेरे और आपके दिमाग से क्या जाते रहता है? दिन भर मैं और आप यदि अकेले में रहते हैं तो हम क्या करते हैं? जब हमें मालूम है कि कोई हमें नहीं देख रहा है, तब हम क्या करते हैं? जब हम अपने मोबाइल को उठाते हैं, हम क्या देखते रहते हैं? क्या हम सोचते हैं कि हम अपने आप को इस तरह नजदीक ले आएंगे लेकिन हम नहीं गिरेंगे? क्या हम इस दुनिया में रहते हैं, क्या हम गाड़ी चलाते रहते हैं, क्या हम ऑफिस में रहते हैं, चाहे हम घर में रहते हैं, जहां कहीं भी रहते हैं, ऐसे एक जगह जहां पे हमारे कोई नहीं देखता है, वैसे परिस्थिति में मैं और आप क्या इस धरती की झूठ हमारे अंदर में घुस तो नहीं जा रही है? यदि धरती के इस झूठ को हमें देखना है ना, तो बहुत आसानी से आज यदि टीवी और वीडियो खोल ले या बॉलीवुड को देख ले, हर प्रकार की झूठ को प्रचार किया जा, शैतान उसको फैलाने में लगा है। और कई बार हम मसीह लोग भी उसी में जाकर फंस जाते हैं। रोज सुबह से उठकर शाम तक आप क्या सुनते रहते हैं? क्या कान में हम लोग वही बॉलीवुड के गाना सुनते रहते हैं? ये तो शैतान घुसाते रहता है मन के अंदर, ऐसे गाना जो उस पिक्चर में इस्तेमाल किया रहता है, उसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं रहता है। ऐसी गीतें हमारे अंदर में, कई सारे लोग के अंदर में ऐसी ही रहता है कि सुबह से शाम तक ऐसी गाना सुनते रहते हैं। कई सारे लोग तो ऐसी चीजें देखते रहते हैं, सोचते हैं कि इसमें क्या बुराई है, हम लोग पाप में गिर तो नहीं रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन प्रियो, शायद कोई बुराई देखने में नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बोलूं कि यू आर लिसनिंग टू ए वेरी रॉन्ग पर्सन। बहुत गलत चीजों को आप सुन रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं है, उसके कोई आपके जीवन में आत्मिक तरीके से कोई प्रोत्साहन का कारण होने वाला नहीं। ये हवा भी कुछ ऐसी ही सोची कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा, व्यक्ति से बात करते करने में क्या बुराई क्या है? और देखो, बात करने में शायद शैतान जो है बहुत चतुराई से आया हो,
सीधे सीधे शैतान बोल के आऊंगा तो कोई भी सुनने वाला नहीं। हम लोग कई बार सोचते हैं कि शैतान जब वो बोलते हैं तो अपने मन में यही आता है कि एक राक्षस जैसा व्यक्ति जिसके 2 सींग होंगे और देखने में दांत बाहर की ओर निकला हुआ होगा, ऐसी सोचते हैं शैतान को। लेकिन प्रिय, शैतान कभी भी ऐसा नहीं आता। वो दिखने में कैसा है नहीं मालूम, लेकिन दूसरा कुरिन्ती उसका 11वां अध्याय उसके 14वीं आयत को पढ़ने से उसकी एक खासियत वहां पे लिखा हुआ है। देखो दूसरा कुरिन्ती उसका 11वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत, तो कैसा दिखता है। यहाँ पे किस प्रकार लिखा है, 2 Corinthians chapter 11 verse 14, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप धारण करता है। कैसे आता है? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के। देखने से डाउट हो जाएगा कि ये शैतान है कि ये स्वर्गदूत है। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में। स्वर्गदूत तो बहुत आए पुराने नियम में, हम देखते हैं नए नियम में भी हम देखते हैं कई बार स्वर्गदूत आया, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करें, यही तो खासियत है। ये शायद हवा को भी तो ऐसे ही आया, ये नहीं कि वहां पे बैठ के अपने आप को बताया कि मैं शैतान हूं, नहीं, कभी नहीं बताएगा। शैतान कैसे आता है? कोई अच्छा वस्त्र पहन के अच्छे व्यक्ति के रूप में और मीठा मीठा बोलते हुए आता है। वो लड्डू लेकर आता है अपने पास में। वो यदि जहर लेकर आए तो हम कोई नहीं खाएं, लेकिन कैसे आता है? लड्डू लेकर आता है और लड्डू के अंदर में जहर मिला। तो बाहरी जब हाथ में लड्डू दिखता है तो बहुत मीठा है, तो हम लोग उसकी बातों को और उसके कार्यों को करने में बहुत उत्साहित हो जाते। उससे बात करने में ये स्त्री को बहुत अच्छा लगा और वो बात करते रहे। Why are you talking to Satan? अपना समय क्यों शैतान के साथ में बात करने में अपना इतना समय व्यतीत कर दी, मैं कई बार पूछता हूँ। इस स्त्री ने अपना बहुत समय शैतान से बात करने में लगा दिया, और शैतान से आप ज्यादा देर बात करोगे तो निश्चित रूप से आपको गिरा देगा। अच्छा है कि शैतान जहां पे है, जहां पे आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, वहां से जितना जल्दी हो सके भाग जाए। हम जानते हैं यूसुफ ने क्या किया। यूसुफ परिस्थिति को देखकर वहां से भाग चला। शैतान के प्रलोभन में हम थोड़ा देर विलंब करेंगे तो हम गिर सकते। और ये स्त्री के साथ में ऐसा ही हुआ। स्त्री ने देखा कि इसकी बात करने में बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, सुनते रही जब तक कि वो फंसा दिया। और मैं समझता हूँ कि ये जो यहाँ पे वर्णन लिखा गया है, ये शैतान जो है इतना ही बात नहीं किया होगा। शैतान उससे पहले बहुत सारी बातें उसके साथ में किया होगा। तू कैसे है, तेरा जीवन कैसा है, तू ऐसा है, बहुत सारी बातों को कह कर लास्ट में पूछा होगा, क्या परमेश्वर ने तुमको ऐसा कुछ बोला है क्या कि इस पेड़ का फल नहीं खाना? तब स्त्री को, प्रियो, हम ज्यादा से ज्यादा समय इस दुनिया की चीजों को सुनने और झूठ को हमारे आंखों के सामने रखने और अपने कानों में सुनने से अपने आप को अलग करें तो बहुत अच्छा हो। हम ज्यादा से ज्यादा समय हम व्यतीत करें कि हम दुनिया भर की फालतू के गीतों को और वीडियोस को और म्यूजिक को और पिक्चर को, ये सारी बातों को अपने जीवन से दूर रखें तो बहुत ही हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग सोचते हैं इससे हम गिरेंगे नहीं, शायद हो सकता है नहीं गिरेंगे, लेकिन खतरा तो बहुत ज्यादा है। इसलिए अपने आप को हम ध्यान रखें कि वी आर नॉट एट द रॉन्ग प्लेस, वी आर नॉट एट द रॉन्ग टाइम। कोशिश करें कि हम अपने आप को ऐसे एक जगह में ना रखें जहां पे मैं अकेला हूं। और पाप करने की प्रलोभन भी, किसी ने कहा है कि पाप करने की प्रलोभन और पाप करने का मौका, ये दोनों एक साथ मिल जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम अर्थ में प्रार्थना करते रहे कि पाप करने का प्रलोभन और पाप करने की मौका दोनों एक साथ नहीं। कई बार हमारे जीवन में अवसर होता है कि पाप करने का प्रलोभन आ जाता है, लेकिन वहां पे परिस्थितियां ऐसी रहती है कि हम अकेले नहीं, जिसके कारण पाप नहीं कर सकते। तो समझो परमेश्वर ने आपको बचा लिया। कई बार ऐसे होती है कि पाप करने का अवसर मिलता है, अवसर होता है कि अकेले हैं, लेकिन वहां पे पाप करने का प्रलोभन कुछ भी नहीं। हम हर समय प्रार्थना करते रहे। अच्छा होगा कि हमारे जीवन में ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरे जीवन में पाप करने का प्रलोभन और पाप करने का अवसर दोनों एक ही साथ न मिले। यहाँ पे देखो स्त्री के साथ में ऐसे ही होता है, पाप करने का प्रलोभन और पाप करने का अवसर दोनों एक साथ, अकेले में भी है और वो पाप करने का चीज भी वहां रखा है और उसको प्रोत्साहित करने का एक व्यक्ति भी वहां पे बैठा हुआ। और शैतान आके क्या बोलता है, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना, ऐसे परमेश्वर ने कहा है क्या? क्या बड़ा एक डाउट।
सबसे पहला पाप जो शैतान स्त्री के जीवन में डालता है ना, इट इज ए डाउट। काय के प्रति डाउट है? एक शंका। क्या परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है क्या? यही तो शंका आज भी लोगों के जीवन में डाल रहा है। क्या परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है क्या? कि परमेश्वर ने क्या कहा तुमसे? परमेश्वर के वचन को डाउट करने की स्थिति, यदि परमेश्वर के वचन को शंका करने की स्थिति में मैं और आप पाप में गिर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में भी ऐसे ही पाप हुआ, लेकिन वहां पे वो गिरा नहीं, जीत गया। यहाँ पे स्त्री के सम्मुख में पहला चीज आके कहता है, क्या परमेश्वर ने कहा है क्या? उस सब द्रुत था, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? पहली बात तो क्या परमेश्वर ने कहा, और क्या परमेश्वर ने कहा है कि इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल ना खाना? क्रिएटिंग डाउट। प्रियो, शैतान जो है हमें श्राप नहीं दे सकता, शैतान जो है हमें पाप में गिरा नहीं सकता, लेकिन शैतान क्या कर सकता है मालूम? बहकावे में ला सकता है। शैतान हमें बहका सकता है। हम जानते हैं अय्यूब के जीवन में भी शैतान जो है वो अय्यूब को छू नहीं सकता था, गिरा नहीं सकता था, लेकिन जब तक कि परमेश्वर उसे अनुमति नहीं दी तब जाकर छुआ, तभी भी गिरा नहीं दिया। बहुत सारी बातें उसके सम्मुख में लाके रख दिया, उसको बहकाने की कोशिश किया। मेरे और आपके जीवन में यही सच है कि शैतान हमें पाप में गिरा नहीं सकता, लेकिन बहका जरूर सकता है। पाप के प्रलोभन बहुत सारे हमारे सम्मुख में लाके रख सकता है, हमें पाप में गिरा नहीं सकता। हम गिरते कब हैं? जब हम उसे तोड़कर खाते। वो तोड़ के घुसा के अपने हवा के मुंह में नहीं डाला हो, लेकिन लाके प्रलोभन लाके सामने रख दिया। अब गलती किसकी है? हाँ, शैतान की तो है, बात तो सही है। आगे आप पढ़ोगे तो हम जानते हैं कि शैतान की गलती, हवा की गलती, आदम की गलती, लेकिन शैतान ने उसके मुंह में लाकर थोड़ी ना रखा, उसे हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और खा लिया। तो यो शैतान जो है अपना कार्य को करके वो चला जाता है, लेकिन बाकी पाप करने का काम हम करते हैं। इसलिए हर बार हम गाली ना दें, ये ना बोले कि इस कारण से मैं पाप में गिर गया। पाप में यदि हम गिर गए तो उसका आधा उत्तरदायित्व मैं और आप हैं, और जिस माध्यम से पाप आया उसका भी उत्तरदायित्व, वो तो बात सही है, लेकिन उस माध्यम से आया, लेकिन आपको पाप में, आप और मैं पाप में गिर गए हैं, उसका पार्शियल रीजन मैं और आप भी, अपना उत्तरदायित्व भी है। और यहाँ पे हम देखते हैं शैतान जो है उसे बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिरा नहीं पाता जब तक यदि हवा उसके चुंगल में फंस नहीं जाती। उसे क्या करना चाहिए था? मैं कई बार सोचता हूँ। सर्प ने, दूसरी आयत, सर्प ने, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओ। स्त्री कहती है इस वाटिका के सारे वृक्ष तो हम खा सकते, लेकिन वो वाला वृक्ष जो बीच में लगा है ना, वो उसका फल नहीं खा। शायद उसी के सामने में खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये वाला वृक्ष जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुरंत जाके उसको खा लेती है। इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तुम मर जाओ। थोड़ा सा फेरबदल हो गया। अब देखो परमेश्वर ने क्या कहा था आदम को, उसके 2:16 में हम पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वचन में थोड़ा सा फेरबदल किया। फेरबदल क्या है? पहली बात, परमेश्वर ने तो बोला नहीं कि तू नहीं छू, है ना, उसने, स्त्री ने उसे ऐड कर दिया। अब देखो सर्प उसी पेड़ के ऊपर में चढ़ के बैठा होगा, शायद, मैं गेस कर रहा हूँ, ऐसा लिखा नहीं है, शायद सर्प उसी पेड़ के ऊपर में चढ़ के बैठा होगा और बोला, देख मैं पेड़ के ऊपर में चढ़ के बैठा, ये देख फल को छू रहा हूँ, इसे कुछ नहीं होता, कोई नहीं मरने वाला, तू भी छू कर देख। वो भी शायद छू कर देखती होगी, हाँ छू कर देखे, मरा तो नहीं। लेकिन परमेश्वर ने छूने से मरने की बात कही नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा जोड़ दी। बहुत खतरा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर ने जो नहीं कहा है हम उसे जोड़ देते हैं
और उसके कारण परमेश्वर के वचन की वो खासियत जो है वो क्या बोलना चाहिए, उसका भयानकपन वो कम हो जाता है। दूसरा और एक गलती वहां पे, और एक कमी वहां पे की है जो वो स्त्री नहीं बोलती है। और स्त्री ने क्या कहा कि उसको कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओ। ओरिजिनल में क्या लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन गायब हो गया। स्त्री जब बोलती है तो उसी दिन गायब कर देती है। स्त्री ने क्या कहा, जिस दिन तू उसका फल ना तो छूना, ना उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो तू मर जाओगे। कब मरेगी वो नहीं बताया, लेकिन हम देखते हैं ओरिजिनल में परमेश्वर क्या कहता है, उसी दिन तू मर जाए। वो चीज को भी स्त्री जो है भूल जाती है कहने, या स्त्री ने परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा फेरबदल किया है बस। लेकिन प्रियो, जब थोड़ा सा फेरबदल किया है तो उसमें क्या हो गया, उसका जो परमेश्वर के वचन की जो खासियत है उसमें कमी है। द रेवरेंस फॉर द फियर ऑफ गॉड, या परमेश्वर के वचन के प्रति जो भय होना चाहिए। परमेश्वर का वचन यूं कहा, मैं नहीं कर सकती, क्यों जिस दिन तू खाओगे उसी दिन मर जाओगे। वो भयानकपन परमेश्वर के वचन नहीं रहा। यशायाह उसके 66 में हम बार बार उस आयत को देखते हैं। आपको मालूम होगा जहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर कहता है, मैं उस व्यक्ति, कौन सी आयत है, 66 का 2 के आखिरी भाग में लिखा है, परंतु मैं उसी की दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराता हो या डरता और कांपता हो। स्त्री ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को थोड़ा हल्का सा क्या शुरू, तुम खाओगे ना तो तुम मर जाओगे, ऐसा परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, तुम जिस दिन खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। उस थरथराना, उस डर से परमेश्वर के वचन को मानना वो उसके जीवन में कम। अब क्यों कम हुआ ये तो आपने विचारने की जरूरत है। आप इसमें और समय व्यतीत कर सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा समय व्यतीत नहीं किया। और विचारों को, मेरा हल्का सा जो विचार है आपके सम्मुख में रखकर मैं बहुत जल्दी से अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। शैतान उसे क्या उत्तर देता है, चौथी है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। पहली बात, शैतान ने डाउट क्रिएट किया। शैतान बोला, क्या परमेश्वर ने आपको ऐसा बोला है क्या? सोच के देख, परमेश्वर ने बोला है क्या, और परमेश्वर ने ऐसा ही बोला है क्या? तो देख लीजिए कि स्त्री ने जो बोला, उसके स्त्री के बोलने में कुछ तो कमी है। तो सर्प ने दूसरा एक तीर भेजा। वो तीर क्या है, तो सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरो, तुम निश्चय ना मरो। ही डिनाइड द डेंजर। उसके अंदर की जो खतरा है उसको शैतान ने इनकार कर बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम निश्चय ना मरो। उसके उसके वचन के जो दांत है उसको हटा दिए। बोला कि नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसे बोला है ना, नहीं मरोगे, चिंता मत करो। ही डिनाइड द डेंजर ऑफ द वर्ड। परमेश्वर के वचन के भयानकपन को हल्का करवा दिया और उसके सामने ही क्रिएटेड ए डाउट एंड देन ही पुट एक ऐसा एक वचन उसको दे दिया और उसको प्रोत्साहित किया कि वो इस फल को खाए। तुम निश्चय नहीं मरोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, परमेश्वर जो है ऐसा नहीं करेगा। प्रियो, हम जानते हैं बाइबल में आगे चल के प्रभु यीशु मसीह कहता है, शैतान जो है वो झूठ बोलता है, और जब उस अपनी भाषा बोलता है तो उसकी भाषा ही झूठ बोलने की भाषा है। और यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर के वचन के खिलाफ में शैतान जो है कार्य कर रहा है। आज भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ में कार्य कर रहा है और उसकी हर कोशिश यही है कि हमें परमेश्वर के वचन से किसी तरीके से दूर करे। परमेश्वर का वचन जो लिखा है उसकी जो अहमियत है उसको कम कर और फिर हम पाप में गिर जाए। परमेश्वर के वचन का जो तीव्रता है या उसका दंड की खासियत है उसको थोड़ा सा हल्का कर दें, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और हम पाप में। लेकिन मुझे और आपको
याद रखने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को बहुत सीरियसली ले। शैतान प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में भी जब जाता है, ऐसी ही पाप को लेकर प्रभु यीशु मसीह कैसे जीतता मालूम है? लिखा है, तू केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से तू जीवित रहता है। तब शैतान वहां पे खड़े नहीं हो पाए, फिर लेकर जाता है, उसको ऊपर में ले खड़ा कर देता है और बोलता है कूद जा, लिखा है। तब यीशु मसीह क्या कहता है? ये भी लिखा है। तो ये यदि मुझे और आपको इस धरती में प्रलोभन से बचना है या अपने आप को बचाए रखना है, तो हम पहले तो कोशिश करें कि ऐसी परिस्थिति में हम जाके ना पड़े जिस तरीके से स्त्री की थी, गलत जगह पे, गलत समय पे, गलत व्यक्ति के साथ में, गलत विचारों में, गलत चर्चा में वो पड़ गई और उसके बाद शैतान उसको परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा दूर करवा दिया, पर परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोल दिया ऐसा नहीं होगा। क्या ही धन्य वह व्यक्ति, भजन संहिता 1 में कहता है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना ठट्ठा करने वालों के मार्ग पर खड़े होता, ना 3 बातों को वहां पे कहता है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। देखो ये स्त्री के जीवन में वो पापी के मार्ग में जाके दुष्टों की युक्ति पर चलने लगी, पापी के मार्ग में जाकर बैठ गई, उसी के साथ में बात करने लगी और उसकी युक्ति को सुन गए बैठ। खैर हवा के पास में परमेश्वर का वचन आज हमारे पास में जैसा था वैसा तो नहीं था, उसके लिए उनके लिए परमेश्वर का वचन एक ही था, एक ही चीज परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, उसी को वो लोग नहीं किए और उसी का उल्लंघन कर बैठे। लेकिन आज भी परमेश्वर का वचन मेरे और आपके सामने है, हमें जरूरत है कि रोज के रोज शैतान को हराना है, तो हमें परमेश्वर के वचन को सही तरीके से काम में लाना सीखना पड़ेगा। शैतान में जैसे बोला प्रलोभन कर सकता है लेकिन हमें गिरा नहीं सकता। बालाम के जीवन में भी हम देखते हैं, बालाम को बालाक जो है लेकर जाता है, श्राप देने के लिए कहता है, लेकिन श्राप नहीं देता। लेकिन बालाम क्या करता है? बालाक को युक्तियां बता के चला जाता है, कई सारे कार्यों को बहकाने के लिए बोल कर चला जाता है। आप लोग ये बातों को जानते हैं, इसलिए मैं आगे जल्दी से आगे बढ़ूंगा। शैतान जो है कई सारे बहकावों को लेकर आ सकता है, युक्तियों को लेकर आ सकता है, इन्हें गिरा देगा तो परमेश्वर खुद इनको श्राप दे, परमेश्वर खुद इनसे दूर हो जाएगा। शैतान परमेश्वर और मनुष्य के बीच में फूट लाने के लिए परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के लाकर खड़ा कर देता है, जिसके कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच में फूट आए। अन्यथा मैं और आपके बीच में परमेश्वर और शैतान कुछ कार्य को नहीं कर सकता। लेकिन शैतान क्या करता है? युक्तियों को लेकर आता है, बहकाव को लेकर आता है, किसी तरीके से ये लोग परमेश्वर के वचन से दूर हो गए, क्या बस जीत लिए। पहला पत्रस 5:8 में भी हम जानते हैं, लिखा है शैतान जो है वो फाड़ने वाले सिंह के समान घूम रहा है, देख रहा है कि किसको फाड़का। ऐसा कोई व्यक्ति जो अकेले में है, चलो पकड़ लो उसे। ऐसा कोई व्यक्ति जो परमेश्वर से थोड़ा सा दूर है, चलो पकड़ लो उसे। ऐसा कोई व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को अच्छे तरीके से नहीं जानता है, चलो पकड़ ले और उसे गिराने में लगा। और आज देखो ऐसे ही हो, कई सारे लोगों का गिरने का कारण वही है कि गलत जगह में, गलत समय में, गलत व्यक्ति से, परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा दूर। तो दूसरी बात शैतान वहां पे कहता है, तुम निश्चय ना मरो। 5वीं आयत, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। शैतान दूसरे एक तरीके से लाकर प्रश्न करता है, किस प्रकार से झूठ लाकर दे रखता है और कहता है परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। वहां पे स्त्री भूल गई थी ये बताना कि उसी दिन तुम मर जाओगे, लेकिन शैतान उसको याद दिलाता, बोलता उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। तीसरी एक बात शैतान ने क्या किया मालूम? उसने he counted the benefits that woman is going to get. जो अच्छाई तेरे को मिलने वाली है उसका विवरण बता दिया।
तू ये फल को खाएगी ना तेरे को ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा। प्रियो आज भी तो एज कर रहा है ना शैतान। आप ये कर दो तो पाप कर दो तो हमको ये मिल जाएगा, वो पाप करो तो ऐसा मिल जाएगा, इसको मारो तो ऐसा होगा, उसको के साथ में ऐसा करो तो ऐसा, बहुत सारे बेनिफिट्स आज भी हम देखते हैं शैतान कर रहा है। वो लड्डू लाकर देता है, बोलता है बहुत मीठा है, अंदर में जहर है वो तो बताता नहीं। यहाँ पे भी वही करता है, बहुत मीठी मीठी बातें कहा, बहुत मीठी चीजों को ला के दिया और उसके बाद लड्डू लाकर देता है, बहुत मीठा है, इसकी खासियत ऐसा है, इसको खाओगे तो बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानवान, तुम परमेश्वर जैसा हो जाओगे। और स्त्री थोड़े देर के लिए विचार करती है और वो बेनिफिट्स को काउंट करने लग जाती है। देखो 6वीं आयत में क्या होता है। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खा लिया। जो बेनिफिट्स मिलने वाला था इस फल को खाने के लिए, थोड़ी देर के लिए परमेश्वर को भूलकर उस बेनिफिट्स को देखने लग गया। क्या मिलेगा मुझे, ये फल को खाने से क्या मिलेगा। थोड़ी देर के लिए परमेश्वर भूल गए और थोड़ी देर के लिए इन बेनिफिट्स को, इस भौतिक चीजों को देखने में लग गए। आज तक उनकी आंखें परमेश्वर पर थी, परमेश्वर रोज आता था। थोड़ी देर के लिए स्त्री को क्या किया, बेनिफिट्स को याद किया। क्या क्या अच्छी अच्छी बातें तुम्हें मिलने वाला है, उस बातों को ध्यान कर। और स्त्री वहां पे जानते हैं 3 बातों को देखती है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये तीनों हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हुआ। ये पाप को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बार बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं उसका विवरण करना नहीं चाहता हूँ। यदि आने वाले समय में मौका मिलेगा तो और भी हम पढ़ेंगे। लेकिन हम जानते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि स्त्री ने थोड़ी देर के लिए जो बेनिफिट्स मिलने वाला था उस बेनिफिट की ओर अपने आंखों को रख लिया। और स्त्री ने देखा कि हाँ, देखने में तो बहुत सुंदर है, देख छू के देखे तो मैं तो मरी नहीं, तो मतलब इसको मैं खा भी सकता। प्रियो, मैं विचार कर रहा था तो मैं सोच रहा था स्त्री को एक्चुअली क्या उत्तर देना चाहिए। यदि आप भी मेरे साथ में यदि विचार करें थोड़ा देर के लिए, तो स्त्री को वहां रहते हुए सबसे पहली बात बोल देना था, नहीं, परमेश्वर ने ऐसा बोला है, मैं नहीं करूंगी। साफ बोल सकती थी, है ना? लेकिन वो उस प्रलोभन में पड़ गई। प्रलोभन बहुत ही एक खतरनाक चीज है और हमारे साथ में भी ऐसी होता है कि हम अक्सर नहीं बोल पाते। और क्या होता है, धीरे 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 से प्रलोभन आता। किसी ने कहा है कि मेंढक को यदि आप उबलता हुआ पानी में डाल दें तो वो उस उबलता हुआ पानी से छांग मार के निकल जाए। एक मेंढक को पकड़ना और उबलता हुआ पानी में डाल दोगे आप, तो मेंढक जो है उबलता हुआ पानी से छलांग मार के भाग जाए। लेकिन आप एक मेंढक को लेना, उसको पानी में एक गंजी में रखना और धीरे से उसके नीचे आग लगा देना। वो धीरे से जैसे जैसे गर्म होता रहेगा ना, उसी में आनंद करता रहेगा जब तक उसको मालूम ही नहीं चलेगा कि वो उबल जाएगा और बेचारा मर जाए। पाप भी ऐसे ही चाहता है, एकदम अचानक से हमारे सामने लाकर रख देगा ना, हम फट से भाग सकते हैं। लेकिन धीरे 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 समझौता कर करके हम धीरे धीरे परमेश्वर से दूर। कई दिनों से आप वही बातों को सुनते जाएंगे जो यूजलेस है, इस धरती के जंग है, आपके कानों में सुनते रहेंगे और वही चीज आप देखते रहेंगे। हर प्रकार की गंदगी, चाहे वो टीवी या हो या पिक्चर में हो, दिखता हो, अरे मैं इसमें को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गिरूंगा नहीं इतने जल्दी, चल रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब दूर। let your first no be the last no। पहली बार ही आखिरी ना कह दे, मेरे को नहीं जाना मतलब नहीं जाना। शैतान के या प्रलोभन से यदि हमको जीतना है, let your first no be the last। बस इसके आगे शैतान तू मेरे को कुछ मत बोल। यीशु मसीह ने आखिरी में शैतान से क्या बोला, शैतान पीछे हट जा, मेरा आखिरी नो बोल रहा हूं, अब से तू मेरे पीछे नहीं आएगा। शैतान वहां से भाग। प्रिय, शैतान बार बार हमसे बातचीत करना चाहता है, प्रलोभन के द्वारा हमें डालना चाहता है। स्त्री बोल सकती थी नहीं, नो फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम बोल के वहां से खिसक सकती थी, लेकिन स्त्री ने थोड़ा सा और बात करना, दूसरा एक काम और कर सकती थी। ठीक है, नहीं बोल पाती तो एक काम कर सकती थी, रुक जा शैतान, साहब तू उधर रुक जा, मैं अपने पति को बुला के ले आ, हम दोनों मिलकर खाएं, ये कह सकती थी। लेकिन वो भी नहीं, वो अकेले में थी और अकेले में ही उसने निर्णय ले लिया मैं खा लूंगी, जबकि उसको और कोई बोला था नहीं खाने के।
उसको उसको अच्छा होता है यदि वो ना कह दी होती और वहां से चले गए, या तो दूसरा कार्य था, वो कह सकते थे नो वेट, तो थोड़ा देर रुक जा, मेरे को अपने पति को बुला के ले आने दे, उसके बाद वो बात करेगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। उसने अधिकार अपने हाथ में ले लिया, उसने है ना अपने जीवन को अपने हाथ में ले लिया, निर्णय को अपने हाथ में ले लिया और गलत निर्णय कर बैठी, और हम देखते हैं क्यों पाप में गिरे। वेट फॉर, पहले हम पूछ ले, यदि ऐसे प्रलोभन आता है आपको नहीं मालूम तो परमेश्वर से पूछ ले, इससे पहले कि उसमें जाकर जंप करे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, नहीं तो दूसरे व्यक्ति से जाकर पूछ ले। शी डिड नॉट वेट। तीसरा और एक काम कर सकते थे, वहां पे शैतान आके उससे क्या बोलता है 5वीं आयत में, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे की ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। स्त्री ऐसा भी बोल सकती थी, अरे परमेश्वर के तुल्य में तो है, तो क्या और परमेश्वर के तुल्य बनाएगा? क्या ये पुरुष और ये आदम और हव्वा परमेश्वर के तुल्य नहीं थे क्या? अरे परमेश्वर के तुल्य में तो थे। परमेश्वर पहला अध्याय उसके 26वें लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। फिर परमेश्वर का तुल्य होने का क्या मतलब है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। देखो उसके अभी हमने पढ़ा, वो लोग परमेश्वर के स्वरूप में सब कुछ थे, एक्सेप्ट क्या नहीं था 5वीं आयत में, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। उनको क्या ज्ञान नहीं था? आदम तो बहुत बुद्धिमान था, सब जानवरों का नाम रखना एक बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है। आदम बहुत बुद्धिमान था, लेकिन क्या नहीं था मालूम? बुराई का ज्ञान नहीं था। आदम को हर प्रकार की भलाई का ज्ञान था, लेकिन बुराई का ज्ञान नहीं था। और यहाँ पे शैतान आके क्या बोलता मालूम है? तुम इस फल को खा लोगे ना तो तुम परमेश्वर जैसा हो जाओगे, भलाई और बुराई का ज्ञान। लेकिन सच्चाई क्या था मालूम? उसको भलाई का ज्ञान था, बुराई का ज्ञान नहीं था। परमेश्वर से थोड़ी बात में अलग थे, और वो क्या था? बुराई का ज्ञान उनको नहीं था। परमेश्वर को भलाई और बुराई का दोनों का ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर बुराई नहीं करता, परमेश्वर भला करता है। लेकिन मनुष्य के साथ में आज क्या समस्या आ गई है कि मनुष्य को भलाई और बुराई दोनों का ज्ञान है, और मनुष्य जो है बुराई करता है, भलाई नहीं करता। हम पापी जगत में आने के बाद, पाप में गिरने के बाद परिस्थिति ऐसी, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने मनुष्य को भलाई का ज्ञान दिया था, बुराई का ज्ञान नहीं दिया था, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था ये बुराई का ज्ञान इसे मिल जाएगा तो ये बुरा हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया था, हर प्रकार से, एक्सेप्ट कि उसके जीवन में बुराई नहीं था या बुराई का ज्ञान नहीं था। शैतान आके क्या कहता है मालूम है? तुम लोग परमेश्वर के जैसा हो ही नहीं, इस फल को खा ले तो तुम लोग परमेश्वर जैसा ही हो जाओगे। आपको याद आ रहा है शैतान के साथ में क्या था? शैतान के साथ में भी ऐसा ही था। वो क्या चाहता था? परमेश्वर जैसा बन जाए। पहले लूसीफर था उसका नाम, और वो स्वर्ग दूतों में श्रेष्ठ था, और क्या चाहता था? थोड़ी देर के लिए परमेश्वर बन, और परमेश्वर बनने की इच्छा में उसके हृदय में जैसा ही ये इच्छा आई तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दी और उसे अधोलोक में भेज दी। क्यों? उसके अंदर में परमेश्वर बनने की इच्छा। वो तो परमेश्वर बन नहीं पाया, तो आज किस कोशिश में लगा है मालूम? किसी तरीके से आदम और हव्वा को परमेश्वर बनाया। अरे क्या विचित्र है! वो जैसा था वैसा ही मनुष्य को बनाना चाहता। अभी तक परमेश्वर के समान थे और भलाई को जानते थे, लेकिन बुराई को नहीं जानते थे। लेकिन शैतान आके क्या बोलता मालूम? तुम इस फल को खा लो तो तुम परमेश्वर जैसा हो जाओगे। उन्होंने खा लिया और किसका जैसे बन गए? शैतान जैसा। अब उन्हें भलाई और बुराई का ज्ञान तो मालूम है, लेकिन भलाई करना नहीं आता, बुराई बुराई करना। और आगे आप देखोगे तो बुराई बुराई है, तब से लेकर इस धरती में बुराई बुराई। आदम ने एक छोटा सा पाप किया तो उसका बेटा काइन ने हत्या कर दी। किस तरीके से बुराइयां बढ़ रही है, पाप बढ़ रही है। वो कह सकती थी स्त्री, मैं तो परमेश्वर जैसा ही हूं, अब मेरे को और परमेश्वर बनने की इच्छा नहीं है। परमेश्वर ने हमें सबसे अच्छा बनाया। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है ना, हम जो परमेश्वर ने बनाया है ना वो नहीं बनना चाहते, वो नहीं रहना चाहते, हम और कुछ बनना चाहते। मैं जैसा हूं ना वो अच्छा नहीं, मैं उसके जैसा बनना चाहता।
या उसके जैसे करना चाहते, मैं, है ना, बनने की चाहत, दूसरे व्यक्ति के समान, दूसरे व्यक्ति के समान गाना या एक्टिंग करना या ज्ञान बढ़ाना, बुद्धि बढ़ाना, दूसरे व्यक्ति के बनने की चाहत में हम कई सारे पाप को कर रहे हैं। साफ साफ वो कह सकते थे, मुझे परमेश्वर ने बनाया, जो भी बनाया ना, सबसे अच्छा, आई एम सेटिस्फाइड as आई एम, मैं जैसा भी हूं, आई एम सेटिस्फाइड बाय व्हाट आई एम, ये कह सकते थे। उसने वो नहीं, और क्या किए, उस प्रलोभन में गिर गए, शैतान के बातों में गिर गए। और हम देखते हैं किस तरीके से उन्होंने, 6वीं आयत में लिखा है, तब स्त्री ने और अपने तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया, और पूरा बाकी इतिहास तो आपको मालूम। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी रोज का रोज प्रलोभन आ रहा है, हर दिन हर समय मेरे और आपके जीवन में प्रलोभन आ रहे हैं, चाहे इधर की ओर मुड़ो चाहे उधर की ओर मुड़ो, हर समय हर परिस्थिति में हमको प्रलोभन बम्बार्डिंग करते हुए मेरे और आपके जीवन से आते रहते हैं। लेकिन यदि हमें जीतना है तो एक तो परमेश्वर का वचन को बहुत सीरियसली लेना जरूरी है। इन लोगों ने परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा हल्का ले लिया और पाप में गिर गए। They were at the wrong place. She was at the wrong place, at the wrong time, talking with the wrong person, doing the wrong things, thinking the wrong ways. ये सारी बातें मेरे और आपके जीवन में भी लागू होता है कि हम कोशिश करें कि कहीं भी ऐसी परिस्थिति में ना हो कि हम अकेले रह गए और हमें पाप करने की प्रवृत्ति, अकेले में, ऐसी बुरा समय में, बुरे व्यक्ति से या गलत संगति में हम ना पड़े, नहीं तो हम, मैं और आप भी पाप में पड़ सकते। परमेश्वर के वचन को हम सीरियसली ले। पहली बार जो प्रलोभन हमारे सामने आता है उसी में हम आखिरी बार ना करें। परमेश्वर के वचन से हम पूछते हुए कार्य करते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको सहायता करें। आगे चल के हम देखते हैं उसके 17वीं आयत में, देखो परमेश्वर आदम को क्या कहता है। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी को की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में ने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगी। आदम को जब श्राप देता है तो आदम को परमेश्वर क्या कहता है? आदम को श्राप नहीं देता है, बल्कि इस धरती को श्राप देता है, लेकिन आदम को भी दंड देता है। और आदम को क्यों कहता है? क्योंकि तूने अपनी स्त्री की बात को सुनी, क्योंकि उसने अपनी पत्नी की बात को सुनी, इसलिए मैं तुझे श्राप दे। क्या पत्नी की बात को सुनना या उसको मानना गलत है? वो बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं विचार करता हूं। लेकिन यहाँ संदर्भ क्या है मालूम है? एक जगह परमेश्वर की बात और दूसरे जगह शैतान की बात। शैतान सांप के अंदर में आया और वहां से बहकाते हुए अब उसके आदम की पत्नी के अंदर में आया, पत्नी से बात किया और पत्नी को बहका के परमेश्वर के वचन के उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहित किया। और परमेश्वर वही बोलता है, तूने मेरी बात को ना मानकर तेरी पत्नी की बात को माना, इसलिए अब से तेरे साथ ही। एक जगह परमेश्वर की बात और दूसरे जगह शैतान की बात, और आदम ने क्या किया? शैतान की बात को। प्रिय, ये पाप, इस पूरे घटनाक्रम को देखकर हमें लगता है कि आदम ने छोटा सा एक पाप, आदम ने क्या पाप किया था? एक फल को खा लिया। लेकिन इस पूरे संदर्भ को पढ़ने से, पूरे दृष्टिकोण को पढ़ने से हमें मालूम चलता है बहुत बढ़िया घटना हो गई। आज तक आदम और हव्वा परमेश्वर के डोमेन में थे, परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के परफेक्ट विल में थे, परमेश्वर की इच्छा, सिद्ध इच्छा में बने हुए थे। लेकिन आज से क्या हो गया? उन्होंने परमेश्वर का हाथ छोड़कर शैतान की बातों को मानना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण उनके अंदर में बुराई आ गई। अब शैतान का स्वरूप उनके अंदर में आ गया, जिसके कारण हम जानते हैं कि इस धरती में बहुत बड़ी पाप का एंट्री हो गया। कई सारे लोगों से बात करते हैं तो कई सारे लोग मेरे से पूछते हैं, आप लोग से भी पूछे होंगे, अरे परमेश्वर ने उस समय शैतान को माफ किया, एक फल तो खाया, उससे इतनी बड़ी पाप देने की क्या जरूरत की? वो मर गया। परमेश्वर ने बोला था तू उसी दिन मर जाएगा। प्रियो, परमेश्वर ने आत्मिक बोला था, शैतान ने शारीरिक बोला, तू नहीं मरेगा बोला। परमेश्वर ने जो बोला था तू उसी दिन मर जाएगा, आदम उसी दिन मर जाता है। किस तरीके से? आत्मिक तरीके से मर जाता। शैतान बोला था तू नहीं मरेगा, शारीरिक तरीके से।
शैतान शारीरिक बातों को लेकर आता है और आत्मिक तरीके से हमें दूर कर देता है। आज से क्या हो गया, मनुष्य आत्मिक बातों में मर गया और शारीरिक बातों के लिए जीवित रह गया। ये बहुत बड़ा सा एक परिवर्तन है। हमें लगता है कि सिर्फ एक फल खाने से क्या हो गया, इतनी बड़ी बात। हाँ प्रियो, मनुष्य आत्मिक तरीके से मर गया और आज शारीरिक तरीके से बेनिफिट्स के लिए और क्या शैतान दे रहा है उसी के लिए जीवित। प्रियो, आज भी परमेश्वर का वचन हमारे सामने है। वहां पे और एक पेड़ लगा हुआ था, और वो पेड़ कौन सा है, जीवन का फल का पेड़। हम उसके 22वीं 3 का अध्याय उसके 22वीं आयत में आते हैं तो हम जानते हैं जीवन के फल के वृक्ष में के बारे में। वहां पे परमेश्वर ने कभी नहीं कहा था कि तुम इसका नहीं खाना, लेकिन जब पाप में गिर जाते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता अब ये उस फल को भी ना खा ले जिसको खा के हर समय के लिए जीवित रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने जीवन के फल को, वृक्ष का फल वहां से हटा दिया। आज ये जीवन के वृक्ष का फल मेरे और आपके लिए अवेलेबल है। वो कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह, जो मुझे खाता है पीता अनंत काल तक जीवित रहता। आज मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है, प्रभु यीशु मसीह को दिया है। हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को स्मरण करें, मनन करें। परमेश्वर के वचन से न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, परमेश्वर का वचन जैसे लिखा है उसके अनुसार चलते रहें। इन वचनों के साथ में परमेश्वर मुझे और आपको सहायता करे कि हम शैतान के प्रलोभन में दिन के दिन जो हमारे बीच में आता है उसमें ना फंसने पाए। ये प्रिंसिपल जो आज मैं आप लोग के सम्मुख में रखा, वो प्रिंसिपल मेरे और आपके जीवन में बहुत लंबी दूरी तक चले, जिसके द्वारा हम अपने आप को बचाकर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में बने रहे। नहीं तो मैं और आपकी भी जीवन शैतान बहुत आसानी से गिरा सकता है। वो गरजने वाले सिंह के समान घूम रहा है, किसे फाड़ खाए। कोई व्यक्ति अकेला जो घूम रहा है, कोई व्यक्ति जो परमेश्वर के संगति से बहुत दिन से दूर है, कोई व्यक्ति वो कोशिश में लगा है कि परमेश्वर के वचन को सही तरीके से नहीं पहचानता, वही घर में जाता। अक्सर आप देखो सारे कल्ट ग्रुप जो है वो घूमते रहते हैं, रविवार को कौन कलीसिया में नहीं जा रहा है। ऐसे क्रिश्चियंस लोग के घर में घूमते रहते हैं जो संडे के दिन आराधना में नहीं जाते, क्योंकि उन्हें मालूम है इनको परमेश्वर के वचन की पहचान थोड़ा सा कम है। शैतान ऐसी लोगों के को ढूंढ कर घूम रहा है जो अकेले में है, जो परमेश्वर के वचन से संगति से परमेश्वर के वचन को कम जानता है, किसी तरीके से उसे गिरा दे। तो हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से काम में लाने वाले होने पाए। इन विचारों के साथ में परमेश्वर मुझे और आपको सहायता करे, निरंतर पवित्रता में हम बढ़ते जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा। हम में से कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना करके समाप्त